माननीय लगा रहा हूँ। अध्यक्ष आप महोदय, वरिष्ठ हमसे शांतिलाल सीनियर नहीं है। मेरा नाम। पूछिए। शांति कुमार। प्रश्न संख्या पूछिए। प्रश्न चलिए। संख्या शांति क्या 252। माननीय मंत्री जी। सॉरी, 253। माननीय मंत्री जी जवाब आ चुका मेरे पास। जी बराबर। मेरा सवाल ये था कि जो टनल के निर्माण के लिए कब तक काम पूरा हो जाएगा, या कब तक से शुरू हो गया और कब तक काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब आपने नहीं दिया। सवाल मेरा ये है कि बजट 24 और 25 में टनल के निर्माण की घोषणा की गई। ये टनल किस स्थान पर बनेगा, पहली बात। दूसरा यह कि कितनी वर्ग मीटर में बनेगा। तीसरी बात यह कि इसका डीपीआर बन गई क्या, और डीपीआर बन गई तो फिर कार्यादेश जारी हो गई क्या। इसी के साथ साथ मैं ये भी पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रभावी संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल हैचिंग के लिए क्या क्या कार्य किए जाने की आपकी योजना है। जैसे सोरसन 12 में है गोडावन, तो वहाँ पर क्या केंद्र का कार्य कब से चल रहा है और वो कब तक पूरा हो जाएगा, उसके लिए कोई बजट का प्रोविजन भी रखा है कि नहीं रखा। सवाल नंबर 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं वो एक में कई प्रश्न पूछ लिए हैं, और जिस टनल के बारे में जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन के अंदर घोषणा की गई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि दिनांक 14/6/2024 को 8 करोड़ का बजट उसके लिए आवंटित कर दिया गया है। साथ ही साथ RSRDC कार्य एजेंसी के रूप में चिन्हित किया जा चुका है और बहुत जल्दी उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आप पूछिए। दूसरा, आपने ये जवाब दे दिया कि साहब अब शुरू कर दिया जाएगा। मैंने आपसे ये पूछा था कि कब तक शुरू होगा, एक बार उसको कार्य आदेश दे दिया गया क्या, उसका जवाब आपने नहीं दिया। खैर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं कई जगह और वैज्ञानिकों की देखरेख में उनको पाला जा रहा है। सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल ये था मेरा कि इनकी संख्या की वृद्धि के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, वो प्रयास क्या कर रही है, ये नहीं बताया आपने। खैर, दूसरा सवाल अब मैं पूछता हूँ कि गोडावन संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल हैचिंग हेतु कितनी हेक्टेयर वन भूमि कहाँ पर उपलब्ध कराई गई, और आपका मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसन, बारां, सोखलिया, अजमेर जैसे अन्य स्थानों पर भी जिस तरीके की जलवायु वहाँ पर है, राजस्थान के और क्षेत्र में भी इस प्रकार की जलवायु मौजूद है, तो क्या उन स्थानों पर भी प्रजनन का कोई प्रयास करने का सरकार विचार रखती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य जो इस सदन के जहाँ तक मेरे जान सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और 81 साल की उम्र में आप वन्य जीव 81 साल नहीं है, सॉरी 19 साल है उम्र। 100 माइनस 81, 19 साल के हैं। आप बोलिए। अभी जवान है ये, अभी जवान है। व्यवस्था का प्रश्न है। 19 साल का अरे जोगेश्वर जी, 19 साल का सदस्य मैंने जो सवाल पूछा था 25 होना जरूरी है। जवान है। बैठिए माननीय मंत्री जी, दोनों ब्राजा। माननीय मंत्री जवाब दें। इस उम्र में भी आप वन्य जीव जंतु और वन्य क्षेत्र और पशु पक्षियों की चिंता कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ जो आपने चिंता व्यक्त करी, क्योंकि अध्यक्ष जी प्राय ये देखा जा रहा है, पिछले 2 दिन पहले सदन में एक बड़ा विकट प्रश्न भी उठा था कि इसी सदन के कुछ मान्य सदस्य या बाहर भी बैठे होंगे, वो वर्तमान परिस्थितियों में वन्य क्षेत्र की भूमि हो, चाहे राजस्व की भूमि हो, चाहे नदी हो, चाहे झोड़ हो, उस पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन आपकी चिंता निश्चित रूप से जायज़ है, और मैं आपको ये जो आपने प्रश्न किया है जिसके बारे में आपने कितनी हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है वन विभाग द्वारा,
वो निश्चित रूप से मैं आपके पास वो रिकॉर्ड भिजवा दूंगा और इससे संदर्भ में कोई भी अच्छा सुझाव आप देंगे, मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि मेरा विभाग राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उसको लागू करेगा। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो ना। आप तो क्वेश्चन ही बता दो क्या पूछा था, यही बता दो आप क्या पूछा है आपसे। आपने ये पूछा था कि जो आपने पूछा माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर निवेदन करूं, फिर ये आदत की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे और उंगली की बात करेंगे, लेकिन एक मुहावरा इनके ऊपर बिल्कुल लागू हो रहा है, उत्तर दे दो मैं, जिसमें ये कहता है कि हर बात पे टांग अड़ाना। अरे ये हर बात पे टांग अड़ाने की आदत इनकी लगी हुई है। माननीय मंत्री जी, तो माननीय अध्यक्ष जी, अरे उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, माननीय उत्तर दीजिए, अरे उत्तर दीजिए, अरे उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर रितु बनावत। अगला प्रश्न डॉक्टर रितु बनावत, बैठिए। माननीय मंत्री जी, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या अब हो गया 4010